हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चू अमृत शर्मा। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी फिजिक्स की, कैसे आप फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से प्लान्स, कौन कौन से अप्रोचेस, कौन कौन सी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिप्स को आप फॉलो करके आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत यूजफुल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप हमारी ये 5-6 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने किसी भी एग्जाम में फिजिक्स में बहुत इजीली 90+ % स्कोर कर सकते हैं, और मेरी ये स्टूडेंट्स गारंटी है। बहुत यूजफुल वीडियो, बहुत मजा आने वाला है आपको स्टूडेंट्स सुनकर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हम किस प्रकार से या कौन कौन से अप्रोचेस से हम पढ़ें ताकि हम अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें और अपने आंसर को अच्छे से लिख सकें। तो इसके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स उठा के लाया हूं, स्टडी एवरीडे। कि आपको स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि भाई एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ लिया, 2-3 चैप्टर निपटा दिए, तो अब वो लोग ये समझते हैं कि अब तो हमने भाई 3-4 चैप्टर पढ़ लिए तो हम हफ्ता भर या 10 दिन फ्री हो गए। तो और जब आप ऐसा करते हैं, 7 से 8 दिन आप नहीं पढ़ते, तो अब जब 9वें और 10वें दिन जब आप जब किताब खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब गायब हो जाता है। और फिजिक्स स्टूडेंट्स एक रेगुलरिटी मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा, भले ही आप 1-1, 2-2 घंटे पढ़ें फिजिक्स, लेकिन आप रेगुलर पढ़ें, और जो भी स्टूडेंट्स आप पढ़ें उसको मेरे भाई प्लीज आप थोड़ा सा लिख कर जरूर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका पहले चैप्टर उठाया 10th का इलेक्ट्रिसिटी उठाया, या फिर आपने अपना 12th का चैप्टर उठाया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, तो उसमें जो जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो जो है थोड़ा सा आपने थोड़ा बहुत लिख के देख लिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिख के देख लिया, जिससे कि आपको याद रहे। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि वो अब जाते, वो सिर्फ अपने क्लास में इतना कह रहे थे बस मुझे फॉलो कर लो, बाकी आपको कुछ भी अदर बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होता है, आपको प्रॉपर अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करना है। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है, कभी कभी क्या हर टाइम ऐसा ही होता है कि जब भी टीचर क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ाता है तो उससे कुछ ना कुछ कंसेप्ट उससे मिस हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो बुक है उसमें बिल्कुल संक्षिप्त लिखा हुआ है। उस बुक का बनाने का मतलब ये होता है कि वो एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है और टॉपर बच्चा भी उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप की जो बुक है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या जो भी आपकी मेन बुक है उनको आप स्टूडेंट प्रेफर करें, जरूर पढ़ें। तीसरा स्टूडेंट जो कि मैं मानता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। जैसा कि आप अपने स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर आपको पढ़ाने आता है, तो आप बिल्कुल भी पूरी तरह से टीचर के ऊपर डिपेंड ना हो। जो आपके चैप्टर्स हैं उनको आप स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ लें। ये स्टूडेंट्स नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा पढ़ के चले जाएं। जैसे कि जो कुछ टॉपिक्स है, जो स्टार्टिंग अगर हो रही है चैप्टर की, तो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े थोड़े आसान होते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स क्या होगा, आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे और जब टीचर आपके सामने बोलेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ यार ये तो कल मैंने पढ़ा था, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स की बात को बहुत लाइटली लेते हैं, आधे से ज्यादा टाइम तो उनका बच्चों को शांत कराने में ही चला जाता है। तो आप स्टूडेंट्स अगर हमारी ये बात को माने, आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ के जाएं क्लास से पहले। जब आप क्लास में जाएंगे तो आपका ये पहले से ही पढ़ा होगा, जिससे कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकेंगे कि हाँ इस पे वेक्टर क्यों लगता है, या फिर ये ऐसा डिफरेंस ये क्यों हुआ, या फिर भाई ये जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी फिजिक्स में लाने के लिए, तो सिग्निफिकेंस आप पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, इससे स्टूडेंट क्या होगा, कभी कभी आपको ये लगेगा कि अरे ये तो पहले से पढ़ चुके हैं, इसका मतलब जो है कि यार आज हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ठीक है, वो आपको इसलिए ऐसा लगेगा क्योंकि आप पहले से पढ़ के गए, आप उससे थोड़ा सा वाकिफ हैं। तब आप स्टूडेंट ये सोचे कि यार आज पढ़ने मजा आया, आज तो ये लग गया कि दिल हो गया है गार्डन गार्डन। ठीक, अब आपको स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट है बी अटेंटिव। आप चाहे अपने क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आपको स्टूडेंट्स अपने टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक, क्योंकि टीचर स्टूडेंट बहुत सारी बातें ऐसे बताता है जो कि स्टूडेंट्स आपके फिजिक्स एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वो कवर करता है। क्योंकि टीचर को पता होता है कि आप किस प्रकार से समझ सकते हैं और आप कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस लाइफ में फेस करेंगे, और वो स्टूडेंट्स आपको बहुत हेल्प करता है आपके ऑल एस्पेक्ट को जानने के लिए। और वो टीचर को पता रहता है कि आप जो है स्टूडेंट्स अभी बच्चे हैं, तो वो आपको सिखाने की अपनी पूरी कोशिश करता है। तो आप उसकी जो भी वो बोले, आप प्लीज स्टूडेंट, निवेदन करता हूं मैं आपसे, स्टूडेंट में देखा होता है बीच में हंसते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, जिससे कि कंसंट्रेशन टीचर का भी बिगड़ता है, और एक बार टीचर का कंसंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो दिक्कत होती है। प्लीज स्टूडेंट्स आप भी अटेंटिव रहें, और जब भी आप अपनी स्टडी करें तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट सॉल्व एग्जांपल, जैसा कि आपने देखा होगा
लोग क्या करते हैं, जैसे कि बुक है आपकी, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है या फिर कोई भी कैपेसिटेंस वाला है, तो उसमें आप देखते हैं शॉर्ट एग्जाम्पल लगे होते हैं। तो आप उन शॉर्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसको आप बिना देखे सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप बिना देखे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा लॉन्ग मेथड यूज कर लें, लेकिन जब आप बुक में देखेंगे कि अरे ये ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे तो टीचर तो भाई सबसे सिंपल लैंग्वेज बताता है, तो आपको क्वेश्चन को फाइंड करने के या फिर आपको क्वेश्चन लगाने के डिफरेंट मेथड्स पता हो जाएंगे। मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि फिजिक्स स्टूडेंट से ना ही प्रॉपर पूरी मैथ्स है ना ही पूरी प्रॉपर केमिस्ट्री है। मैथ में स्टूडेंट क्या होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज रहती है, आप लगा सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में कंसेप्ट ही थोड़ा बदल जाता है। इसलिए इस फिजिक्स स्टूडेंट मैंने यही आगे लिख रखा है, जो कि इससे पूरा रिलेट करता है कि फिजिक्स डिमांड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। फिजिक्स जैसे जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप स्टूडेंट्स परफेक्ट होंगे प्रैक्टिस में, एक समय परफेक्ट। और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप स्टूडेंट फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और आपको स्टूडेंट इन सब बातों के बाद आपको ये तय करना है कि हमें अपना जो आंसर है, अब आपको स्टूडेंट पता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स ही आपको नंबर दिलाएगी, जाहिर सी बात है, बेसिक सी बात है। तो आपको ऐसे अपने आंसर को फाइंड करना है कि जो आंसर आपको रिप्रेजेंट करें वो आंसर आप को बहुत अच्छे नंबर दिला सके। और इसमें स्टूडेंट्स आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। आपको यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आपको स्पेशली फिजिक्स में भी और ऑल बोर्ड एग्जाम 10th और 12th का भी मैं बता रहा हूं कि कैसे आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स को देखकर या फिर आंसर्स को देखकर टीचर अच्छे नंबर देगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ 5 से 6 टिप्स बताई हैं। अगर आप इनको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले से पढ़ के जाते हैं या फिर अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं और अटेंटिव रहते हैं आप अपने क्लास में, तो आप स्टूडेंट्स मतलब आपका 50% गोल आपका ऐसे अचीव हो गया है। इनको आप थोड़ा सा अगर आप इनको अमल में ला देते हैं, इन चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख कर देख लेते हैं, तो आप स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लाएंगे और आपके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं अच्छा कर सकता हूं, अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता हूं और सक्सेस हो सकता हूं। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। मेरा स्टूडेंट 100% मानना है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी। निवेदन करता हूं आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मिलते हैं बहुत जबरदस्त नई वीडियो में। मेरा 100% मानना है कि ये वीडियो देख के आपका दिल गार्डन हो गया होगा। तो नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल, जय श्री राम।